हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर लॉ चैनल, जिसमें हम बात कर रहे थे। कल हमने बात की थी कंप्रोमाइज अरेंजमेंट का, सेक्शन 235। आज हम बात करने वाले हैं कंप्रोमाइज अरेंजमेंट मर्जर एंड अमालगमेशन। मर्जर एंड अमालगमेशन चैप्टर 5 है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 236 की। सेक्शन 236। कल हमने बात की थी सेक्शन 235। 235 में कहा गया था कि अगर ट्रांसफरी कंपनी डिसेंडिंग शेयर होल्डर, जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स थे ना, उनके शेयर को, डिसेंडिंग शेयर होल्डर किसके? ट्रांसफरर कंपनी के, अगर इनके शेयर को खरीदना चाहती है, इनके शेयर को अक्वायर करना चाहती है, तो क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, आज बात करने वाला हूँ 236। और 236 जो है वो बात करता है कि परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। ये माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग की बात करता है 236। देखिए, इसके लिए भी हमने एक स्टोरी बना रखी है। आपको स्टोरी क्या है, ध्यान से देखिएगा। कोई अक्वायरर, परचेज का मतलब क्या था? खरीदार। अक्वायरर, तो यहाँ एक अक्वायरर होगा और सामने वाली पार्टी को जो खरीदना है उसका नाम होगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर। और ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर किसका है, किसमें है? ये है ट्रांसफरर कंपनी में। दोबारा से वर्ड है, ट्रांसफरर कंपनी में। ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, यहाँ जो अक्वायरर है वो अगेन हमारा नरेंद्र मोदी है। और ये मान लो डिसेंडिंग शेयर होल्डर को ना खरीद करके, डिसेंडिंग का मतलब जो मना कर रहे थे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं जो इन्होंने अभी स्कीम पर अपनी ना दी है, ना दी है, मतलब वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, उन्होंने मना नहीं किया स्कीम के लिए। ठीक है ना। तो अगेन मान लेते हैं कि आज भी इस एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं ममता को, और ले लेते हैं कि जो ममता है वो और नरेंद्र मोदी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगेन दोनों प्यार करते हैं। ठीक है, दोनों का प्यार इस तरीके से है कि पिछले 235 में ममता जो है वो नरेंद्र मोदी से प्यार नहीं करती थी, मतलब शादी करना नहीं चाहती थी, मना कर रही थी शादी करने के लिए। बट यहाँ पे ममता इससे शादी करने के लिए मना नहीं कर रही है, ना ही हाँ कर रही है। अभी कुछ नहीं बोला इसने। ठीक है, ये कोई लड़की है जो ना इसको जानती है, ना ये लड़का कोई इसको जानता है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इसको ऑफर भेजा। आगे वही बात, नरेंद्र मोदी ने इसको ऑफर भेजा कि मैं तेरे को खरीदना चाहता हूँ, कि मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ। इस लड़की को बोला कि तुम्हें खरीदना चाहता हूँ। थोड़ा सा लैंग्वेज गलत यूज कर रहा हूँ, बट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इट। देखिए, नरेंद्र मोदी ने इस लड़की को ऑफर भेजा कि मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ। इस लड़की ने कहा इसके पास ऑप्शन है। इसके पास ऑप्शन क्या है कि ये तो या तो ये हाँ बोले या तो ये ना बोले। बोल दे मैं बिकने को तैयार हूँ, या बोल दे मैं बिकने को तैयार नहीं हूँ। अगर उसने ना बोल दिया तो बात हो जाती है ख़त्म, फिर तो बात ही नहीं उठती कुछ, तो इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। अगर उसने हाँ बोल दिया, ठीक है मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, नो डाउट अबाउट इट, तो क्या होगा? वो फिर पूछेगा मोदी की क्या, मोदी ने पहले ऑफर देना है। अगर उसके पास ऑप्शन है हाँ करे या ना करे, उसने अगर हाँ बोल दिया तो मोदी का अगला क्वेश्चन क्या होगा? मोदी पूछेगा दोबारा से, आप बताओ आप कितने में बिकना चाहती हो, प्राइस बताओ, मतलब अपना कंसीडरेशन बताओ, कितने में बिकना चाहते हो।
तो इनका जवाब क्या होगा, क्या जवाब बोलेंगे? अगर उसने हाँ कर दिया तो ये पूछेंगे हाउ मच, हाउ मच प्राइस शुड बी पेड, शुड बी पेड, मतलब मैं आपको कितना प्राइस पेमेंट कर दूं। तो ये बोलेगी भैया देखो मुझे तो कुछ नहीं पता, आप एक काम करो ना, वैल्यूएशन करवा लो, मेरा मेरा वैल्यूएशन करवा लो। देन नरेंद्र मोदी पूछेगा मैं आपको कितना पेमेंट करूँ, तो नरेंद्र मोदी क्या करेगा, फिर इसका वैल्यूएशन करवाएगा। ये वैल्यूएशन कराएंगे, बोलो ना, वैल्यूएशन कराएंगे इस लड़की का। और वैल्यूएशन कराने के बाद जो प्राइस डिटरमाइंड किया जाएगा, वैल्यूएशन कराएंगे उसके बाद क्या होगा, प्राइस डिटरमाइंड होगा, उस प्राइस पर ये लड़की बिकने को तैयार हो जाएगी, उस प्राइस पर ये लड़की बिकने को तैयार हो जाएगी। और जब ये लड़की बिकने को तैयार हो जाएगी, प्राइस डिटरमाइंड हो जाएगा, नरेंद्र मोदी क्या करेगा बताओ, ये पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में, सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। किसको, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा ना, ट्रांसफ़र करेगा मनी या कंसिडरेशन, सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। ये बैंक अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है बोलो, ये सेपरेट बैंक अकाउंट ममता की फैमिली मेंटेन कर रही है। अगेन वही कल वाला क्वेश्चन कि ममता की फैमिली ही मेंटेन करेगी, मतलब ये ट्रांसफरर कंपनी, अगर मैं बोलूँ तो ट्रांसफरर कंपनी मेंटेन कर रही है। यहाँ पे कौन मेंटेन कर रहा है, ट्रांसफरर कंपनी, कंपनी जो है वो सेपरेट बैंक अकाउंट को मेंटेन कर रही है। क्या होगा अगर इसने शेयर बेचे और शेयर बिक गए, मतलब ये बिकने को तैयार हो गई, और अगर ये बिक जाती है तो भाई जो इसकी फैमिली होगी वो 60 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, विद इन 60 डेज में क्या करेंगे, इसको पेमेंट कर दिया जाएगा। मतलब इसको पेमेंट का मतलब क्या, ममता को, ठीक है, मतलब ये पेमेंट ममता को मिल जाएगी। ममता बोले तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को पेमेंट मिल जाएगी। ममता मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को विद इन 60 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा, आपको कर दिया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश, किसी रीजनवश 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हो पाता है तो बोलता है कोई दिक्कत नहीं, आप इसको विद इन 1 ईयर कर देना, अप टू 1 ईयर तक कर सकते हो, क्योंकि जो ये अकाउंट मेंटेन कर रही है वो 1 साल तक पेमेंट कर सकती है, वो 1 साल तक अकाउंट इसका मेंटेन कर सकती है। मतलब ट्रांसफर कंपनी, मतलब ममता की फैमिली 1 साल तक अकाउंट मेंटेन कर सकती है और 60 दिन में पेमेंट करना होगा। नहीं हो पाता है तो आप विद इन 1 ईयर के अंदर पेमेंट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो ममता की फैमिली है तो वो कैसे काम कर रही तरीके से, वो एज ए एजेंट काम कर रही है, वो ट्रांसफर एजेंट काम कर रही है, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये इसका बैंक अकाउंट मेंटेन कर रही है। मतलब ट्रांसफर नरेंद्र मोदी से पैसा मिला, इसको रिसीव किया, सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया इसने, एंड देन इसका पेमेंट कर रही है। तो ममता की फैमिली यहाँ पे ट्रांसफर एजेंट के रूप में काम कर रही है, मतलब जो ट्रांसफर कंपनी है वो एक ट्रांसफर एजेंट के रूप में काम कर रही है। अगली सिचुएशन कहता है कि मान लो सिचुएशन ये हुआ कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर फेल्स टू डिलीवर द शेयर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर फेल्स टू डिलीवर द शेयर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के शेयर नहीं जा पाते हैं, तो क्या होगा सिचुएशन। तो क्या होगा अगर ये शेयर ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या होगा सिचुएशन। देखिए सिचुएशन यहाँ पे ये कुछ ऐसी है, बताता हूँ क्या है। हुआ ऐसा कि अब ममता और इसकी फैमिली कांटेक्ट हो गया, डील हो गई भाई, किसके साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, कि ये इसको ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। लेकिन ये लड़की किसी बात में क्या हुआ, किसी और के साथ भाग गई,
भाई ये लड़की किसी और के साथ भाग गई। अब घर वाले क्या करेंगे? घर वालों ने तो डील कर रखी है, नरेंद्र मोदी भी बोलेगा मेरे को तो ममता ही चाहिए, मेरे को लड़की चाहिए, मैं पैसे नहीं लेने वाला वापस, लड़की तो भाग गई है। तो घर वाले फैमिली वाले क्या करेंगे? तो ट्रांसफ़र कंपनी क्या करेगा, इसके बदले कोई दूसरी इसकी बहन या कोई और लड़की ला के इसको देंगे। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर वो लड़की नहीं रही, मतलब फिजिकली अगर वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, देन क्या होगा, जो ट्रांसफ़र कंपनी होगा वो क्या करेगा, इसको नए शेयर इशू करेगा, बात समझ में आती है? इसको नया शेयर इशू करेगा। अब जो लड़की भाग गई है, पहले फैमिली की मेंबर थी ना, मतलब फैमिली के साथ उसका क्या था, रिलेशनशिप था, और वो रिलेशन क्या हो जाएगा भागने के बाद, अब कैंसिल हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या होता है, रिलेशन कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उसका क्या होगा, उसका शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। अगर वो फिजिकल डिलीवरी नहीं हो पाती है तो माइनॉरिटी का शेयर कैंसिल हो जाएगा, प्लस फैमिली को मतलब ट्रांसफर कंपनी को नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सिचुएशन ट्रांसमिशन का है, मतलब अगर वो डाइड हो जाती, मर जाती है, कुछ भी जाता है, तो ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। कितने साल का वैलिड होगा? 3 साल के अंदर कभी भी शेयर ट्रांसफ़र हो सकते हैं और 3 साल के अंदर कभी भी आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये था पूरा सेक्शन 236। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, देखिए क्या है इस पूरे सेक्शन में। सबसे पहले यहाँ पे अक्वायरर नरेंद्र मोदी ने ऑफर भेजा माइनॉरिटी शेयर होल्डर ममता को, उसकी फैमिली ट्रांसफ़र कंपनी यहाँ पे है। अब उसने या तो हाँ किया तो ना किया, मना कर दिया तो बात खत्म। उसने अगर हाँ बोला तो बोलेगा नरेंद्र मोदी कितने में बिकने के लिए तैयार हो, मतलब व्हाट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन शुड बी पेड टू यू, बोलेगा मेरा वैल्यूएशन करवा लो, तो नरेंद्र मोदी उसका क्या करवाएगा, वैल्यूएशन करवाएगा। वैल्यूएशन का रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से क्या होगा, प्राइस का डिटरमिनेशन होगा। प्राइस डिटरमाइन होने के बाद, प्राइस डिटरमाइन होगा तो पेमेंट होगा, पीपी होगा ना, प्राइस डिटरमाइन तो पेमेंट होगा। तो अभी क्या नरेंद्र मोदी क्या करेगा भैया, पेमेंट करेगा। किस में करेगा पेमेंट, सीधा बैंक अकाउंट में करेगा। और वो बैंक अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा होगा, उसकी फैमिली मेंटेन कर रही होगी, किसकी, ममता की फैमिली मेंटेन कर रही होगी, मतलब ट्रांसफर कंपनी मेंटेन कर रही होगी। वो ट्रांसफ़र कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफ़र कंपनी विद इन 60 डेज के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट से ममता को पेमेंट कर देगी। लेकिन अगर 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हो पाता है तो वो विद इन 1 ईयर के अंदर भी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफ़र कंपनी बैंक अकाउंट को 1 साल तक मेंटेन कर सकती है। सिचुएशन ऐसी हुई कि ममता भाग गई, किसी और के साथ रिलेशन हो गया, तो 2 सिचुएशन आएंगी। पहले तो उसका घर से रिलेशन टूटेगा, मतलब उस माइनॉरिटी शेयर होल्डर का शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल होगा। दूसरा, उसकी फैमिली को भुगतान करना पड़ेगा, क्या, उसके बदले उसको और दूसरे शेयर इशू करने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी स्टोरी है 236 की। ठीक है।